Hi everyone, Namaste and welcome to another video. So guys, इस मंथ के स्टार्टिंग में मैं देख के आया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड उस समय मैंने सोचा था रिव्यू बनाऊं या कुछ बोलूं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, पर लेकिन भैया इतनी सारी वीडियोस ऑनलाइन ऑलरेडी हमेशा आ जाती है मार्वल मूवीज़ के अराउंड एंड प्रीमियर के टाइम भी आ जाती है, तो फिर मैंने तब सोचा क्या करेंगे बना के। एंड मूवी बगैर स्पॉयलर्स के बात करने में तो कोई बात ही नहीं है बेसिकली, तो इसलिए आई थॉट आई शुड वेट अ बिट and then talk about my thoughts and my observation as a artist and a storyteller about Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So in this video basically मैं यही सब बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मूवी का। अब तो चलो बहुत लेट हो गया बट फिर भी थोड़ा सा मूवी का रिव्यू दूंगा, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा ब्रेक डाउन और जो पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व करे उसको मैं बताना चाहूँगा basically. So yeah, this is what is going to happen in this video, and alright, without waiting any further now, let's start with the video. Yo. So alright guys, मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी पहली बात तो अच्छी है, जनरल पर्सपेक्टिव से बताऊँ बहुत अच्छी मूवी है, बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स हैं, आपको मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी है तो अब इसमें सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे आपको, डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्शन मिलेगा। वोंग है, वोंग, देन वांडा है, वांडा इज़ द विलन इन दिस मूवी। फिर एक नया कैरेक्टर है अमेरिका शेवेज, अमेरिका शेवेज आपको देखने को मिलेगी। एंड फिर मल्टीवर्स आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें आगे जाके इल्यूमिनाटी आते हैं मार्वल के, विच आर वेरी फेमस इन द मार्वल कॉमिक्स, वो लोग आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज के और अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, वांडा का वेरिएंट देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड इसको आप इतने हाई विजुअल इफेक्ट्स के साथ, इतना CGI के साथ ऐसा देखोगे, बहुत सही है, बड़ा ही अमेजिंग और मज़ेदार है। एंड सारे एक्टर्स ने जिन्होंने रोल प्ले किया सब ने बहुत सही परफॉर्मेंसेस दिए, बहुत सही है। तो इन जनरल पर्सपेक्टिव मूवी अच्छी है, आप देख के आ सकते हो, आपको मज़ा आएगा। अब मूवी के बारे में और मैं डिटेल में बात करूँ तो मूवी की पहली बात, बड़ी जो टोन है ना पूरी मूवी स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही एग्रेसिव है। सारे के सारे एक्टर्स जो है ना बहुत डायरेक्ट है। जो डायरेक्टर हैं सैम रेमी, तो पूरी की पूरी सैम रेमी का जो स्टाइल है, टेस्ट है, पूरी मूवी में वो दिख रहा था। अगर मैं बोलूँ ये मूवी किसके बारे में है, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, वांडा के बारे में है, अमेरिका शेवेज के बारे में, फिर जो मल्टीवर्स है उसके बारे में, एंड सैम रेमी के बारे में भी, क्योंकि भाई सैम रेमी का पूरा फ्लेवर है मूवी के अंदर। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है वो बात करेगी। फर्स्ट सीन से ही सब कुछ इस्टेब्लिश कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो वेरिएंट है डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवेज भाग रहे हैं। इसमें अमेरिका शेवेज इंट्रोड्यूस हो गए, लो ठीक है, भाग रहे हैं, गैप जंक्शन में हैं, बुक ऑफ शांति की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाता है, वो मेन यूनिवर्स में आ जाती है 616। और फिर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो क्रिस्टीन पामर की शादी पे जा रहे हैं, फिर ऐसा लड़ाई वड़ाई होती है, फिर वो अमेरिका शेवेज को देखते हैं एंड फिर अमेरिका शेवेज के साथ जाके रेस्टोरेंट में बात करते हैं, बैम, मतलब अमेरिका शेवेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। एंड टाइम लिया ही नहीं भैया, तो मूवी में कुछ टाइम नहीं ले रहे। फिर उसके बाद वांडा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है, जैसे हमने ट्रेलर्स में देखा था, एंड वांडा से बात करता है, पता लगता है कि वांडा तो विलन है मूवी के अंदर। वांडा ही अमेरिका शेवेज के पीछे भाग रहा है, उसको उसकी पावर चाहिए ताकि वो मल्टीवर्स ट्रैवल करके अपने बच्चों से मिल सके बेसिकली। तो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से ज़्यादा मदद मांगने और वही मूवी की विलन निकल गए। मतलब इतना जल्दी ये सब कुछ सेटअप किया, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे 35 मिनट के अंदर ना पूरी की पूरी स्टोरी सेटअप हो जाती है, कौन विलन है, मूवी में क्या होने वाला है और आगे हम सब क्या देखने वाले हैं। बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो नया कैरेक्टर अमेरिका शेवेज जो कॉमिक बुक्स में भी हैं, एंड कॉमिक बुक्स में थोड़ी अलग ओरिजिन स्टोरी है, यहाँ पे MCU में अलग इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। अमेरिका कैन पंच एंड किक एंड शी कैन ओपन मल्टीवर्सल पोर्टल्स, शी कैन ट्रैवल टू मल्टीवर्स, अदर यूनिवर्सेस बेसिकली, एंड शी हैज़ सुपर स्ट्रेंथ, इनवल्नरेबिलिटी, शी कैन फ्लाई। तो शी इज़ बीन इंट्रोड्यूस, शी इज़ लाइक 14 years old in this movie and she is the youngest version of America Chavez in comparison to the comics. तो ऐसा करके अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया है जिनकी ये पिक्चर है, जो कि वांडा ने ओवर पावर कर दी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मूवी में 4 वेरिएंट है। एक तो अपना स्टीवन 616 वाला,
इन्होंने इस मूवी में बताया कि ये 616 यूनिवर्स है। स्टीवन स्ट्रेंज है अपने। फिर उसके बाद फर्स्ट सीन में जो देखते हैं डिफेंडर स्ट्रेंज, जो थोड़े मेरे को सलमान भाई की तरह लगते हैं। अगर आप बोलोगे, जो कि मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि सलमान भाई डिफेंडर स्ट्रेंज है। फिर उसके बाद जब अमेरिका एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं, वांडा से लड़ते समय दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, डिस्टोपियन वाले में, तो जो उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज था वो फिर तीसरा डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया। आगे हम जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स में भेज देते जो काफ़ी डेड है, वहाँ पे मिलता है तो वो सिनिस्टर स्ट्रेंज है। तो हम ऑन स्क्रीन 4 वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज के देखते हैं बेसिकली। तो अब हम वांडा के बारे में बात करते हैं। भैया वांडा ने तो धमाल मचा दिया पूरी की पूरी मूवी में। वांडा इज़ सच अ किलर परफॉर्मेंस, किलर एक्टिंग एंड किलर कैरेक्टर, लिटरली किलर, क्योंकि इतने लोगों को वांडा ने मार दिया है अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे यूनिवर्स के अंदर, कि इट इज़ समथिंग होल डिफरेंट थिंग। ऐसा मार्वल में हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो वांडा है, वांडा इज़ नाउ द स्कारलेट विच। वांडा विजन के अंदर आपने वांडा को देखा होगा, तो उसमें ये सब शुरू हुआ था एंड उसके पास अब डार्क होल्ड है, वो स्कारलेट विच बन गई है। अब वो मल्टीवर्स के अंदर ढूंढ रही है अपने बच्चों को, तो उसको पता लगा है कि अमेरिका शेवस करके एक लड़की है, ये मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकते, तो उसकी पावर छीनने की कोशिश कर रही है। तो वांडा का एक ये 616 वाला वेरिएंट है। फिर दूसरा जो वेरिएंट है, जो डिस्टोपियन वाले हम यूनिवर्स में जाते हैं, जहाँ पे उस के अंदर जो वांडा है वो काफ़ी नॉर्मल है। तो हमारी मेन वांडा, मतलब 838 वाले यूनिवर्स के अंदर जो वांडा, उसके अंदर घोस्ट वॉक करके ऐसा मतलब सब बखाड़ा मचाती है उधर भी। तो बेसिकली वांडा के 2 वेरिएंट्स हो गए। फिर वोंग है अपने, वोंग तो वैसे के वैसे ही हैं, वोंग तो डिंग डोंग कर देते हैं। तो ऑलराइट, इल्यूमिनाटी के बारे में बात करते हैं। तो भाई ट्रेलर और टीवी स्पॉट में तो मोटो क्या ही रहा था भाई, यू विल बी जज्ड बाय इल्यूमिनाटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक तो पहली बात भैया, इन्होंने ट्रेलर्स में टीवी स्पॉट में सारी की सारी पिक्चर दिखा दी, मज़ा ही ख़राब कर दिया। नो वे होम में तो इन्होंने ऐसा नहीं किया था, आई थिंक सोनी वाले थे शायद इस वजह से, या पता नहीं, उस समय उनको वो ज़्यादा सही लगा और वो सही भी था। पर इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट सारे लोग बता ही दिए, 2-3 लोग नहीं बताए थे। तो बेसिकली जो कैमियोज थे इसके अंदर वो ये थे कि एक तो मोडो है, उन्होंने दिखाई दिया था। फिर दूसरे हमारे प्रोफेसर एक्स, फिर हमारे पास एजेंट कार्टर हैं, ऑलराइट, जो कि हमने व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फिर हमारे पास मोनिका रैम्ब्यू, कैप्टन मार्वल हैं, ब्लैक बोल्ट है हमारे पास, जो कि एक इनह्यूमन सीरीज़ आई थी जो कि बहुत ही तगड़ी फ्लॉप गई थी, मुझे पसंद भी नहीं आई थी, मैंने देखी थी 1 एपिसोड 2 एपिसोड से ज़्यादा मैं देख ही नहीं पाया था। तो सेम वही वाले एक्टर हैं, वही ब्लैक बोल्ट है। रीड रिचर्ड्स को तो उन्होंने दिखाया ही नहीं टीवी स्पॉट में। रीड रिचर्ड्स है जो कि जॉन क्रेविंस्की, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, इन्होंने प्ले किया। एंड लाइक बिफोर आई थिंक ऑनलाइन इतने सारे एवरीवन हैड मेड द कॉन्सेप्ट आर्ट कि जॉन क्रेविंस्की कैसे लगेंगे रीड रिचर्ड के रोल में। वो सेम टू सेम भैया वो बंदे को लिया और वो ही लुक्स फिनोमिनल, बहुत सही। तो ये तो इल्यूमिनाटी वाले कैरेक्टर्स है। फिर इसमें अल्ट्रॉन रोबोट्स वगैरह भी थे 838 वाले यूनिवर्स के अंदर। ये भी रूमर था मूवी के अंदर कि टोनी स्टार्क टॉम क्रूज वाला सुपीरियर आयरन मैन इस मूवी के अंदर कैमियो के लिए आएगा, पर वो नहीं आया। तो ये तो इल्यूमिनाटी वाले मेंबर्स थे। पर लेकिन जो इन्होंने इल्यूमिनाटीज़ के साथ जो धोखा किया है कि भाई लेके आए वांडा ने सबको भैया सारे के सारे लोगों को मार दिया, ख़त्म कर दिया, जान से मार दिया भैया, जो कि बहुत ही अलग सीन है एकदम। पहली बार की बात है भाई मार्वल के अंदर फुल ऑन खून खराबा चल रहा है, खून वगैरह भी आपको दिखा रहे हैं, फुल ऑन डेथ दिखा रहे हैं, फुल ऑन बॉडी काउंट मूवी के अंदर है। तो भाई इल्यूमिनाटी तो बुद्धू बनाती, ये कर दिया मार्वल ने। इल्यूमिनाटी आए को देखा और हम चले गए। तो ये इल्यूमिनाटी के बारे में था। आगे बात करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अब इसमें मैं जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, जो ऑनलाइन सब लोग बात कर रहे थे, उस पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। तो जो मूवी के बारे में ऐसा प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि बहुत सारे कैमियोज होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग हमें वेरिएंट देखने को मिलेंगे, ऐसा तो मूवी में कुछ भी नहीं हुआ। हम बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएंगे, चाहे 5-5 मिनट के लिए क्यों नहीं, वो भी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो
ऐसा हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी ना कि इस मूवी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, करने वाले हैं। भैया मार्वल ने ठेंगा दिखा दिया। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो ज़रूरी है दिखाने को वही सब हम इसमें दिखाएंगे, जो कि यही हुआ कि मल्टीवर्स ट्रैवल के नाम से एक मेन यूनिवर्स से ये 838 वाले यूनिवर्स में ले गए और उसके बीच में जो अमेरिका शेवस की पावर है उसको दिखाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स से ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका शेवस को अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आती मूवी के एंड से पहले। तो इन्होंने ये सब ऐसा दिखा दिया मल्टीवर्स के नाम पे, ठीक है ना। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमें टॉम क्रूज वाला सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा, हमें बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे, हमें डेडपूल मिलेगा देखने को, हमें एक्समैन मिलेंगे देखने को। चलो प्रोफेसर जेवियर तो है, पर और तो एक्समैन वगैरह आए नहीं। तो मार्वल बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, उसको पता है फैंस को क्या दिखाना है, क्या फ़ैन सर्विस देनी है। अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक सीन तो आता है जिसमें क्लिया होती है, जो मुझे नहीं पता थी, अब मुझे समझ में आया वो डोरमामू की बेटी है या कौन है, पता नहीं कौन है, स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। और डार्क डायमेंशन की सॉर्सर सुप्रीम है एंड क्लिया ही डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट MCU में आगे बनने वाली है। एंड या तो जो नेक्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज आएगी उसमें क्लिया भी होगी। फिर दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन, वो तो भाई इतना मजाकिया था। उसमें जो स्टार्टिंग में सीन आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बंदे को मैजिक से ऐसा कर देता है कि वो अपने आप को मुक्के मार रहा है, तो कहता है 3 हफ्ते बाद रुक जाएगा। तो वो सीन यही होता है, वो अपने आप को मुक्के मार रहा होता है और वो रुक जाता, कहता है हे दिस इज़ ओवर। तो इट वॉज ए पन फॉर ऑल दी ऑडियंस मेंबर कि भाई एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन था, दूसरा नहीं है, इट इज़ ओवर भैया, क्यों बैठे हो यहाँ पे, चले जाओ। दैट वाज सो स्मार्ट, वो तो बड़ा मज़ा आ गया देख के। तो यार ये तो 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे मूवी के अंदर, बहुत ही सही। मार्वल को खेलना आता है, दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में तो सही खेल गए ये लोग। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था मूवी के लिए और एनालिसिस था, ऑलमोस्ट मैंने उस पर बात कर ली है। आई थिंक 1-2 और पॉइंट्स है, जैसे कि अमेरिका शेवेज जो है पूरी मूवी में नर्व थी, उसकी जो पावर्स है आखिर के अंदर जाके डॉक्टर स्ट्रेंज जब उसको भरोसा दिलाता है, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, वो अपनी पावर यूज़ करने लग जाते हैं। पर थ्रू आउट द मूवी शी डज नॉट यूजेज हर पावर। वांडा का मैजिक उसको यूज़ कराता है, या क्या कहते हैं, उसको जब डर लगता है तब वो यूज़ कर पाती है। तो थ्रू आउट द मूवी शी वॉज नर्व्ड। तो बेसिकली आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर आई थिंक यंग एवेंजर्स, आई माइट बी रॉन्ग, पर शायद यंग एवेंजर्स में आएगी या लोकी में आएगी, शायद ऐसा हो सकता है। तो उसके अंदर हम अमेरिका को फुल पावर पे देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, पूरी की पूरी मूवी ना काफ़ी फेमिनिन एनर्जी से ड्राइव करी है। मतलब अगर इसको मैं समझाऊँ तो इसमें जो हमारी विलन है वांडा, उसका मोटिव ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल नहीं है, उसका काफ़ी इमोशनल मोटिव है। उसको अपने बच्चों से मिलना, उसकी लाइफ में शी इज़ फीलिंग अवॉइड क्योंकि विजन चला गया है, तो उसको पूरा करने के लिए, अपने वॉइड को फिल करने के लिए शी इज़ सर्चिंग फॉर हर चिल्ड्रन इन द मल्टीवर्स। एंड उसको ये तरीका मिलता, तो शी जस्ट wants to go to her children basically। ऐसा कोई थैनोस वाला मोटिव नहीं है कि भाई थैनोस ने देखा भाई पूरे यूनिवर्स में बहुत पॉपुलेशन हो रही है, उसमें बैलेंस लाऊंगा मैं, इन्फिनिटी स्टोन कर ला के बैलेंस लाऊंगा और फिर ऐसा पूरा थैनोस सबसे लड़ रहा है, कर रहा है, मर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, आर्मी बना रहा है। वांडा ये है कि भाई मेरे को मेरे बच्चे के पास जाना है, चुपचाप मुझे जान दो, नहीं जान दूंगा तो मैं मार पीट दूँगी, और उसने वही किया। और हाँ, जो एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि इसमें बड़ा अच्छा ये लेके आया, मून नाइट के अंदर भी ये लेके आए थे ये वाली चीज़ कि यहाँ पे ना फोर्स नहीं कर रहे, वही फेमिनिन एनर्जी वाला पॉइंट कि थिंग्स दे आर ट्रस्टिंग इन पीपल एंड लेटिंग देम डू देयर बेस्ट, डू द राइट थिंग। तो जैसे अमेरिका शेवेज वाला जो हमारा क्लाइमैक्स का सीन आता है कि सेम वही हो रहा होता है कि वोंग कहता है कि टेक अमेरिकाज पावर, वी कैन नॉट कंट्रोल और कंटेन वांडा। एंड मूवी के स्टार्टिंग में भी जो डिफेंडर स्ट्रेंज होता है वो यही कहता है कि मल्टीवर्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, ऐसे में तुम्हारी पावर ले लेता हूँ, फिर वो मर जाता है। तो एंड में इन्होंने यही एक चीज़ अलग दिखाई जो मैंने समझी कि ही इज़ द मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट, ठीक है ना, बट ही इज़ नॉट सेज। बीइंग अ सेज इज समथिंग स्पिरिचुअल, इज़ लाइक ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, यू कैन से, ट्रस्टिंग द रियलिटी।
and letting things happen and trusting them, they will turn out for the best. Empowering people. तो इसमें एंड में इन्होंने यही दिखाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला ठीक है, ये वही पॉइंट आ गया है कि अमेरिका की पावर लेने पड़ेगी. उसने कहा ठीक है, बट मैं नहीं लूँगा, आई विल एम्पावर अमेरिका. जो कि समहाउ प्रोफेसर जेवियर सेड टू हिम कि यू नो इफ़ समवन फॉल्स इट डजेंट मीन दे विल कीप ऑन फॉलिंग, ऐसा करके. वो बड़ा फेमस डायलॉग है, एक्सपेन में भी था. सो आई वुड से दैट चेंज that thing, or this Doctor Strange is different also. That's it. So he at the end said to America ki, you know, I trust you, I trust you America, believe in yourself and you can do this, you can control your power. And that's what brought the change in the movie. अमेरिका को भी भरोसा अपनी पावर कंट्रोल करना सीखा, वांडा से लड़ाई करी, फिर वांडा को भी बोला आई कैन नॉट बीट यू, आर वेरी टू पावरफुल. सी व्हेन आई सेड यू नो दिस मूवी हैज़ फेमिनिन एनर्जी, तो जब वांडा ने देखा कि जो उसका मोटिव था, इमोशनल मोटिव, उससे वो सब कुछ तबाही कर रही है और जो वो बच्चों के पास जाना चाहिए बच्चे भी उससे डर रहे हैं. सो शी अंडरस्टूड, शी चेंज्ड. उसने कहा ठीक है, अब ये डार्क होल्ड हर किसी को अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, मैं इसको तबाह कर देती हूँ और मैं लेके ख़त्म हो जाती हूँ. So this was my review, breakdown analysis and some points about Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I hope ये आपको अच्छे लगे होंगे या आपको कुछ कुछ नई बात पता लगी होगी. And yeah, the main thing, like, comment, subscribe and share this video if you like it, क्योंकि it helps with the channel and it helps with the algorithm. मैंने अपना चैनल शुरू ही किया है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही है, and I will be consistent with the videos and everything. So yeah, do that guys, it really helps. And thank you so much for watching. See you in the next one guys. Bye. Take care. Yo.